विवेक की कंट्रोवर्सी से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं कि उनकी जो इतनी बात हो गई थी, इतने लड़ाई झगड़े हो गए थे कि बात जो है डिवोर्स तक आ गई थी। कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी और कोई एक चैट भी लीक हुई थी। यहाँ तक कि कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हो रहे थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि विवेक जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं थाने में या पुलिस चौकी में पुलिस वालों के साथ। तो फाइनली वो जो है 4 महीने के गैप के बाद, यानी कि 4 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड होने के बाद अब सामने आ गए हैं एक वीडियो लेके 3 से 4 दिन पहले, और जिसमें उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने रखी हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ये बताने की कोशिश की हैं कि हम कहाँ थे, क्यों गायब थे, क्या क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा नकली तरीके से क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और सब इतना नकली था, बहुत ज़्यादा, जैसे चाशनी में डुबो डुबो के बातें की जा रही हों, और सब कुछ फेक था, साफ नज़र आ रहा था। क्योंकि जितने ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे, जितनी ज़्यादा बातें चल रही थी इनके घर के बारे में, इतनी इनकी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही थी, इतनी बदनामी हो रही थी, उन सब के बीच में भी इतनी एक छोटी सी और टुच्ची सी क्लैरिफिकेशन दे दी थी जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी। मतलब बैठ गए हैं पूरा परिवार, हंसी खुशी लवी डवी दिखाई दे रहा है, और ना ही बिल्कुल उस तरह से दिखाई दे रहा था जिस तरह से इनका पहले रहता था। ज़बरदस्ती का हंसना, ज़बरदस्ती का मुस्कुराना, ज़बरदस्ती का खिलखिला के हंसना, मम्मी जी का ओवर स्वीट बनना, और खुशी मैडम का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का हंसना, इधर इधर हिलना डुलना, और पापा जी का आई कांटेक्ट बिल्कुल ना करना। क्योंकि वो जिस तरह से बैठे हुए थे ना, साफ लग रहा था कि क्योंकि उन्हीं की ही कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आई थी। कोई अपनी बहू को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, क्योंकि भले ही चाहे मियाँ बीवी में कोई भी बात हो जाए, लेकिन जिनको पापा जी कहते हैं उनका मुंह नहीं थकता था। और उन्हीं पापा जी के मुंह से जब इतनी सारी गालियां हुई, और वो बार बार तभी भी कॉल रिकॉर्डिंग पे भी पापा जी मार दो मुझे, पापा जी मार दो मुझे, इस तरह से वो ऐसे बोल रही थी, और वहाँ से गाली गलौज हो रही थी। पीछे से विवेक की भी आवाज़ आ रही थी, अरे भाई झूठ मूठ आके सचमुच में यही बोल दिया होता कि हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, हर घर में होती है, अनबन हुई थी, हमने मामला सॉर्ट कर लिया, तो उसमें क्या ही हो जाता। भाई जो इनकी वीके फैन है वो इतना ज़बरदस्त उनको झटका लगा, इतना ज़बरदस्त उनको धक्का लगा कि बहुत सारे लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कितना लवी डवी ये कपल है कि हाँ ये आपस में लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। और इतनी सारी बातें निकली, लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतना बुरा कंडीशन हो गई है कि बच्चे को भी मतलब नहीं लाने दे रहे हैं, उसको अकेला कर दिया है, सोशल मीडिया छीन लिया है। फिर कभी ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो तो जो है उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, या फिर ये भी एलिगेशंस लगे थे कि सास खुश नहीं है, उन्होंने निकाल दिया, वो तो कभी उनको पसंद करती ही नहीं थी। कभी ये भी कह दिया कि पापा जी ने उनको गाली दे दी, कभी ये कह दिया। अब आए हैं तो ये सफाई दे रहे हैं कि क्यों वो गायब थे। उनकी सफाई सुन लो भाई। इतनी सफाई के बावजूद भी ये नहीं कह रहे हैं आके कि हाँ ऐसा हुआ था। उसके एक के बाद उस उन बातों को सफाई करने की प्यार, और सारे के सारे बेबुनियाद हैं, सारे के सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। पहला इन्होंने कहा कि हम इसलिए गायब हो गए थे क्योंकि हम एक कोई शो में आ रहे थे। अब भाई एक बात बताइए, ऐसा कौन सा शो है जो ये चाहेगा कि इनका अच्छा खासा चैनल चलता हुआ वो डीप डाउन चला जाए, जो कि सर्च में भी ना आए। और किसी को अगर कराना है तो जितने भी रियलिटी शो आते हैं, जो भी आते हैं, वो उनको पॉपुलैरिटी चाहिए या उनको गायब होने वाला चैनल चाहिए जिसकी कोई जब सर्च में भी नहीं आ रहा है, जिसकी पहचान ही गायब होती चली जा रही है। तो आप एक बात बताइए। और झूठी बात है, क्योंकि लोगों ने इन पे झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए थे। लोगों की तो आदत है कुछ भी कह देने की। अगर कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है तो कह देते हैं बिग बॉस में आना चाहता है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो कहते हैं बिग बॉस में आना चाहता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जिन के टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाएंगे। जैसे फिर आप कहेंगे निशा लांबा जी, उनके साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी बिग बॉस के लिए आ रही हैं। बीच में जब ये उनकी लड़ाई हुई थी तो कहा गया था, और वो देखो साबित भी होती हैं, जब कहा गया था वड़ा पाव गर्ल को कि ये तो बिग बॉस में आना चाहती थी, तो बिग बॉस उसको उठाकर ले भी आए। तो भाई हो सकता है प्रियंका का और इनका जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पूजा का, यानी कि प्रियंका और पूजा दोनों बहनें हैं, यानी कि प्रियंका चौहान जिनका चैनल है प्रियंका हार्डवर्क के नाम से, जो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते वीडियो बनाती हैं, उनकी भी बहनों बहनों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उनको भी लोग जाके यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप भी जो ना बिग बॉस में जाना चाहते हो या फिर आप शो में जाना चाहते हो, इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। अब पब्लिक तो वही कहेगी ना जो पब्लिक देखती आ रही है, सुनती आ रही है। तो इन्होंने उसी चीज़ को ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ आप जो एलिगेशंस लगा रहे हो वो किसी हद तक सही हैं, लेकिन उसमें भी आप जो है ना भूल गए हैं कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक को चीज़ें समझ में आती है, उनको ये समझ में आता है कि अगर बिग बॉस वाले उठाकर लेकर जाते हैं OTT के लिए या किसी के लिए भी, तो उनको TRP चाहिए थी, आपके नाम के फेम चाहिए था उनको, इस वजह से कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको और रीच मिल सके। ये थोड़ी ना कि आप वो आपसे कहेंगे कि आप गायब हो जाओ और अपना चैनल आपका डीप सर्च में चला जाए।
पहला एलिगेशन तो वो बिल्कुल बेकार था कि हम इसलिए गायब हुए थे, इसलिए गायब नहीं हुए थे, इनको प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए गायब हुए थे। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि वो जो वायरल वीडियो थी, जो रिकॉर्डिंग थी, उसको कहा कि वो एक प्रैंक था। ऐसा कैसा प्रैंक था भाई? प्रैंक में भी कोई ससुर जो है क्या अपनी बहू को, बेटी समान बहू को क्या इस तरह से गाली गलौज करेगा? और उसमें अगर है थी, ये बात भी थी कि ये रिकॉर्ड हो गया, वो हो गया, लीक कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई हमारा आके किसी, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने मेरी जो है पर्सनल डिटेल थी, ये ब्लॉग में से ये प्रैंक वीडियो थी, ये लीक कर दी, किसी को दे दी। वो किसी रेपुटेटेड चैनल ने उसको रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, और उसके बाद वो जब इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि हर किसी के चैनल पर वो रिकॉर्डिंग नज़र आ रही थी। तो वो रिकॉर्डिंग इन्होंने पूरी क्यों नहीं बताई? वो प्रैंक कहीं तो शूट हुआ होगा, और अगर शूट हुआ है तो पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड क्यों नहीं करी? क्यों नहीं बता दिया? लोगों के मुंह क्यों नहीं बंद कर दिए ये बता कर के हाँ वाकई में ये रिकॉर्डिंग जो आप सुन रहे हो ये एक प्रैंक का हिस्सा था? और चलो मैंने मान भी लिया कि प्रैंक का हिस्सा भी था, तो ऐसा कौन सा प्रैंक होता है भाई जहाँ पिता समान ससुर जो है वो अपनी बहू को गाली गलौज करे, गंदी गंदी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करे? तो इन्होंने पहला पोस्ट किया, यानी कि जब 4 महीने के बाद ये गायब हो गए, 4 साढ़े 4 महीने के बाद इनका फर्स्ट पोस्ट आया जब इनके बेटे का बर्थडे था। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा मौका चूज़ किया कि वापस से एक साथ आ जाते हैं और पब्लिक के सामने आ जाते हैं। इन्होंने जब एक फ़ोटो पोस्ट किया तो वो फ़ोटो पोस्ट में ये था कि जो इनकी मम्मी जी थी, यानी कि विवेक की जो मम्मी थी और खुशी की जो मदर इन लॉ थी, वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अगर प्रॉब्लम चलती है तो एकदम से इतनी आसानी से वो दिल पे से मिट नहीं जाती हैं। अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल एकदम खुश नज़र नहीं आती। और लोगों के सवाल उठे उस पोस्ट पर कि माता जी खुश नहीं है, क्यों, क्या हुआ इनको, ये इतनी ऐसी क्यों दिखाई दे रही हैं, उदास क्यों दिखाई दे रही हैं? तो माता जी ने भी अपनी क्लियर कर दी कि मैं इसलिए उदास थी क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे। पिताजी की बीमारी यानी कि विवेक के नाना की बीमारी का भी ये लेकर आए कि हम इसलिए आउट थे क्योंकि हमारे घर में जो है ये प्रॉब्लम थी। किसी की डेथ भी बताई इन्होंने कि बहुत ही करीबी, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। एक तरफ तो तुम इतने करीबी थे कि तुम उनका नाम नहीं लेना चाहते, और उनके शौक में इतना घुल गए कि अपने काम से ही तुमने मुंह मोड़ लिया। अपने सगे बेटे को छोड़कर काम के लिए तुम उसको छोड़ कर चले जाते थे, लेकिन अपने कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका नाम भी नहीं लेना चाहते, और उनकी डेथ पर तुम इतने ज़्यादा ऐसे शौक में चले गए कि तुमने 4 महीने तक कोई काम ही नहीं किया है। और जबकि ये नाना जी के बारे में बता रहे हैं तो भाई नाना जी का भी इन्होंने इतना ज़्यादा टेंशन और ये सब प्रॉब्लम ली कि उसकी वजह से भी इन्होंने कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। लेकिन मेन बात ये अभी भी नहीं बता रहे। टोटल स्क्रिप्ट है, पहले बैठकर इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की गई है, पूरे लोगों को वो पढ़ा दी गई है, और उसके बाद उसको रिलीज किया गया है। अगर नाना बीमार थे तो नाना के जो बेटे हैं यानी कि आपके जो मामा हैं उनको तो इतनी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो पूरे सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, उनके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो रेगुलर अपलोड और ये सब कुछ कर रहे थे। आप ही सारी चीज़ों से दूर होकर चले गए थे। तो भाई इतना झूठ बोलने की बजाय, अपने उसी ऑडियंस को फूल बनाने की बजाय सच बोल दिया होता। पूरी बात मत बताते, लेकिन कम से कम इतनी बातें तो बता सकते थे ना जो लोगों को चीज़ें पता थी, 100% जानते थे। क्योंकि चीज़ें वायरल हो गई थी, वो चीज़ें झूठी नहीं हो सकती। तो उनके बारे में आके ये बोल दिया होता, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली होती, कुछ चीज़ें छुपा ली होती। अगर इतनी ज़्यादा फिक्र थी अपनी इमेज की, और जब इमेज वो ख़राब हो रही थी, और उस इमेज की, जिस इमेज को ख़राब होने पर इतनी इतनी एलिगेशंस, इतनी इतनी चीज़ें लगाई जा रही थी, तब भी एक बार भी सामने से आकर ना ही कोई शॉर्ट कम्युनिटी, कोई स्टोरी, कुछ नहीं लगाकर, ये भी नहीं बताया। यहाँ तक भी लोगों ने कह रहे हैं कि लोगों ने ये तक भी एलिगेशंस लगा दिए थे कि हम तो मर गए क्योंकि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। उसके बावजूद भी आप, ऐसा कौन सा शो था भाई जो आपको ये रोक रहा था कि शो में जाने की वजह से लोगों ने ये एलिगेशंस लगा दिए, ये सवाल उठा दिए कि खुशी और विवेक तो दुनिया से चले गए क्योंकि एम्बुलेंस खड़ी हुई है। उसके बाद भी उसको क्लियर करने के लिए आप सामने नहीं आए। हद है भाई। कोई एक लाइव कर देते, एक स्टोरी लगा देते, एक कम्युनिटी लगा देते कि भाई हम इस तरह से इसलिए गायब हैं क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। बीच में इनकी कोई दूर की कोई भाभी लग रही थी जिन्होंने आके कुछ चीज़ें बताई थी, तो बस उन्हीं चीज़ों को इन्होंने पकड़कर इस बात का मुद्दा बना दिया और क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ गए, वो भी पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड और पूरी की पूरी नकली। हर एक इल्ज़ाम से, हर एक बात से इन्होंने डिनाई कर दिया। मुझे ये यकीन था कि ये लोग आएंगे, अब ठीक है साथ में हो गए। देखो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे के लिए अगर एक परिवार वापस से साथ हो गया है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हम चाहेंगे कि भाई वो कोई बच्चे से माँ या पापा उनके दूर हो जाएं। लेकिन कम से कम सच तो बोलो, ये तो बोलो कि हाँ प्रॉब्लम थी और उसी बच्चे के लिए हमने वो प्रॉब्लम आपस में बैठ कर शॉर्ट आउट कर ली। उसमें कहने में क्या शर्म है? क्योंकि ये लोग, क्योंकि शर्म इसलिए, मैं वो भी बताती हूँ, क्योंकि इनको ना झूठा मूठा दिखाने का व्लॉगर को बहुत ज़्यादा शौक है। ओवर स्वीट बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। उसी चीज़ के एम्बेरसिंग के बचने के लिए हर चीज़ आकर यहाँ पर स्क्रिप्टेड झूठ बोल दिया।
वहाँ तक भी कह रहे हैं कि किसी ने तो ये भी कमेंट कर रखा था तो कि हमें बड़ा बुरा लगा कि आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, और उसके बावजूद भी तुम माँ और बाप में से किसी का दिल नहीं पसीजा कि तुम्हारे बच्चे के लिए कोई ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि उसके बाद भी आके कोई स्टोरी लगा दे, लाइव करें, या फिर आके कोई कम्युनिटी लगा दे, या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये गलत चीज़ें मत करो, हम किसी वजह से सामने नहीं आ रहे, जैसे हमें पहली फुर्सत मिलेगी या फिर हम थोड़ा सा ठीक लगेगा हम आपके सामने आ जाएंगे और सारी बातें आपके सामने बता देंगे। तो आपका जो वीके सो कॉल्ड वीके फैन है, जिसको आप कहते हो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या उनको इतना भी जानने का हक नहीं था कि क्या चल रहा था? तो आप आते और उनको इन्फॉर्म करते, बट नहीं, क्योंकि आपने वो सही समझा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हैं ही नहीं जो अब आकर आप बता रहे हो। सारे इल्ज़ामों को, सारी बातों को, सारी चीज़ों पे आपने झूठ का पानी फेर दिया। ये कहते हैं कि भाई अगर आपको नहीं पता होता कि हम किस लिए इनएक्टिव हैं, क्या लाइफ में चल रही है, तो आप ये बातें मत करो। तो भाई आपको आकर बताना चाहिए था। जब आप व्लॉगर हो और आपको हर चीज़ पूरा कंटेंट बनाना है, अपलोड करना है, सालों से आप यही काम करते आ रहे हो, तो यही काम आपको करना चाहिए था। जब आप अपलोड नहीं कर रहे और चीज़ें इतनी सारी बाहर आ गई और इतनी गंदगी मच गई थी कि मुश्किल से जो है ऐसा हो रहा था कि लोगों को यकीन हो रहा था, तो तब तो आके थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था। और ये जो क्लियरली झूठ बोल रहे हो ना, क्लोज होता है, ये होता है, भाई बिग बॉस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने कमेंट कर दिया, ये बता दिया कि बिग बॉस में आने की ये तैयारी हो रही है, तो बस इन्होंने वही बात पकड़ ली है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिग बॉस वाले में जितने लोग गए हैं ना, वो पहले से ही अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर करके गए हैं, या फिर अपनी टीम को देकर गए हैं, जिससे कि वो उन पर एक्टिव रहे और उनकी पब्लिसिटी चलती रहे। तो ये सारे ही एलिगेशन, सारी बातें जितनी भी इन्होंने बताई है यहाँ पर बैठकर, सबको झूठ साबित कर दिया और झूठा स्क्रिप्ट लेकर सामने आ गए। डिवोर्स की बात भी झुठला दी और वो भी झुठला दिया, रिकॉर्डिंग भी झुठला दी। वो जो चैट वायरल हुई थी वो, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की है। और वो जो फोटो वायरल हो रहा था कि जिसमें विवेक थाने में ये चौकी में बैठे हैं, वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही थी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सारी चीज़ें तो दबा दी है और बस एक दो बातों पर आए और टॉपिक पर दिखा के, लवी डवी दिखा के, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली दिखा के और अच्छी अच्छी बातें करके कि देखो मम्मी खुश हैं, मम्मी देखो वेस्टर्न कपड़ों में घूम रही हैं। पापा जी इनकी आंख नहीं मिला रहे थे बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि जो चीज़ें हुई हैं वो वाकई में बहुत ही घिनौनी और बहुत ही बुरी चीज़ें थी जो वायरल हुई थी, जो सामने आई थी। चलिए, ये एक पॉडकास्ट था हमारा। आई होप आपको पसंद आया। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है वो भी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।